Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. Today's topic is हरियाणा के संसाधन, खेल परिसर, खनिज संपदा व ऊर्जा. So without wasting time, let's start. Today's first question is अजय राणा का संबंध किस खेल से है? अजय राणा का संबंध है क्रिकेट से. अजय राणा का जन्म 13 दिसंबर 1981 में फरीदाबाद में हुआ था. अजय राणा क्रिकेट खेल से संबंधित हैं. इन्होंने भारत की ओर से 6 टेस्ट और 12 वनडे मैच खेले हैं. यह भारतीय महिला टीम के साथ भी काम कर चुके हैं. नेक्स्ट इज संदीप सिंह का किस खेल से संबंध है? संदीप सिंह का संबंध है हॉकी से. संदीप सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के हैं. इनका जन्म 27 फरवरी 1986 में हुआ था और कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था. यह हॉकी के खिलाड़ी हैं और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं. हॉकी में विशेष उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने संदीप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है. नेक्स्ट इज खिलाड़ियों और उनके खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से हैं, ये बिल्कुल ठीक है. कपिल देव क्रिकेट से हैं, ये हम सब जानते हैं, बिल्कुल ठीक है. गीता जुत्सी जो कि दौड़ से है, जिसका संबंध ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, ये भी बिल्कुल सही है. लेकिन ममता खरब जो है, इनका संबंध निशानेबाजी से नहीं है. ममता खरब का संबंध है हॉकी टीम से. ममता खरब भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है. इनका जन्म 26 जनवरी 1982 में हरियाणा में हुआ था. इन्होंने 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान विजयी गोल किया, जिसने भारत को गोल्ड दिलाया और अब वह हरियाणा पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में काम कर रही हैं. नेक्स्ट इज पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो यह है नवाब मंसूर अली. नवाब मंसूर अली खान पटौदी का जन्म वर्ष 1941 में गुरुग्राम के समीप पटौदी रियासत के 9वें नवाब के रूप में हुआ है और इन्हें नवाब पटौदी तथा टाइगर के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो यह हुआ है गुरुग्राम में. नेक्स्ट, इसीलिए ही गुरुग्राम को सोलर सिटी भी कहा जाता है. भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? तो यह किया था विजेंद्र सिंह ने. भारत के लिए मुक्केबाजी में प्रथम ओलंपिक में पदक विजेंद्र सिंह ने हासिल किया था. इन्होंने बीजिंग ओलंपिक वर्ष 2008 में मुक्केबाजी की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. इन्होंने एशियाई खेल वर्ष 2014 में स्वर्ण पदक जीता. इन्हें 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था. नेक्स्ट इज हरियाणा में नई खेल नीति को स्वीकार किया गया था. कब? 23 अप्रैल 2018 को. 23 अप्रैल 2018 को हरियाणा में नई खेल नीति को स्वीकार कर लिया गया था. नेक्स्ट इज ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नगर पर बनी है? तो यह बनी है किस नहर पर बनी है? तो यह बनी है पश्चिमी यमुना नहर पर. कौन सी नहर पर? पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है. ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है, जो कि सोनीपत में स्थित है. ककरोई माइक्रो जल विद्युत की क्षमता 300 मेगावाट है. इसकी स्थापना 1999 में हुई थी. 1999 में हुई थी. नेक्स्ट इज हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो यह हमें पता है, कुश्ती है. हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती. खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी जाती है? तो खेल नीति 2015 में कौन सी सुविधाएं हैं? पदक विजेता की राशि में वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है. गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है. राष्ट्रीय खेल अकेडमी की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं. नई खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं दी जाएंगी. पदक विजेता की राशि में वृद्धि की जाएगी. गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा दी जाएगी. राष्ट्रीय अकेडमी की स्थापना की जाएगी. नेक्स्ट इज हरियाणा राज्य के किन 2 जिलों में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है? तो यह है पंचकुला और गुरुग्राम. हरियाणा राज्य में 2 स्थानों पर पंचकुला की मोरनी हिल्स
चकली रामसर गांव तथा गुरुग्राम में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। नेक्स्ट इज नवीनीकरण ऊर्जा पार्क परियोजना HPGCL कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह है यमुनानगर। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क योजना HPGCL परियोजना हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के बूंद कला गांव में स्थापित की जा रही है। गुरुग्राम के 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया था और पंचकुला में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट इज हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो यह है चरखी दादरी में। चरखी दादरी के नंदा गांव में हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट स्थित है और भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। पानीपत में भारतीय सेना के 70% कंबल तैयार किए जाते हैं अकेले पानीपत में। देखिए प्रथम सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया गया है? यह लगाया गया है चरखी दादरी में। जबकि सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। या सोलर एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह कहां पर है? वह भी गुरुग्राम में है। लेकिन फर्स्ट सोलर पावर प्लांट कहां लगाया गया था? ये चरखी दादरी में लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है अभी जस्ट हमने किया, यह है गुरुग्राम में। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच, मध्य प्रदेश गैस ताप विद्युत संयंत्र फरीदाबाद, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य राज्य के ताप बिजली घरों की देखभाल करना है। नेक्स्ट इज अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी पानीपत में। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना की गई थी पानीपत में। पानीपत में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना की गई थी। म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी। नेक्स्ट सिरसा में है जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण किया गया था। करनाल में पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना खोला गया था। गुरुग्राम को सपनों की नगरी या ड्रीम सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम को बहुत से नाम है इसके, मेडी सिटी है, सोलर सिटी है, एंटरटेनमेंट सिटी है और ड्रीम सिटी है। ओके, हरियाणा ऊर्जा वर्ष कब होता है? तो यह होता है 2010। हरियाणा ऊर्जा वर्ष 2010 है। ऊर्जा मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला, लेकिन उस समय थे जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब कौन है? अब है हमारे अनिल विज जी जो है वो है हमारे इस समय ऊर्जा मंत्री। करंट की जो अभी हमारी 18वीं विधानसभा बनी है, इसमें जो अभी नया मंत्रिमंडल बनकर तैयार हुआ है। अनिल विज जी के पास है परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्ट का है, श्रम विभाग है, लेबर का और ऊर्जा विभाग जो है, ये तीनों ही विभाग किसके पास है? अनिल विज जी के पास है। ऊर्जा मंत्री भी है, परिवहन मंत्री भी है और श्रम विभाग का भी कार्यभार उन्होंने संभाला हुआ है। नेक्स्ट इज हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो यह हमें पता है कौन सा हरियाणा का राजकीय खेल, यह है कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। कुश्ती 2 खिलाड़ियों के बीच खेली जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा नई खेल नीति 2015 में लागू की गई थी और डिफालिम्पिकल खेल की हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति में मई 2015 में शामिल किया था। इस खेल को किया था। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट इज हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भीम पुरस्कार। कौन सा है? भीम पुरस्कार है। और भीम पुरस्कार सियाणा राज्य का सियाणा नहीं आएगा, हरियाणा राज्य का आएगा। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 5 लाख की राशि, नगद प्रशस्ति प्रमाण पत्र और रोल ऑफ ऑनर दिया जाता है। हाली पुरस्कार में 1 लाख की राशि दी जाती है। सुर सम्मान में 1,15,000 की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट इज महाराणा प्रताप अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? महाराणा प्रताप अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? तो यह दी जाती है 2 लाख रुपए। महाराणा प्रताप अवार्ड जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों को बढ़ावा देते हैं उन्हें दिया जाता है और इसकी नकद राशि जो है वो 2 लाख रुपए
दी जाती है। नेक्स्ट इज भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 21 मार्च 2003 को। 21 मार्च 2003 को की गई थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 21 मार्च 2003 को प्रसिद्ध मुक्केबाज जगदीश सिंह ने की थी। इस क्लब में से ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज जो थे वो कहाँ के थे? इसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब के थे। इसीलिए ही भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है और मिनी क्यूबा कहा जाता है। मिनी क्यूबा बॉक्सिंग की नर्सरी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज हरियाणा में राष्ट्रीय एयरो स्पोर्ट्स सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो यह रखा गया था राजीव गांधी एयरो स्पोर्ट्स सेंटर। प्रथम एयरो स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत 21 जनवरी 2010 को की गई थी और इस सेंटर का नाम राजीव गांधी एयरो स्पोर्ट्स रखा गया। भारत के एरो क्लब के सहयोग से हरियाणा सरकार ने नारनौल शहर के पास इसे बनाई गई है और बनाई गई हवाई पट्टी पर भारत के प्रथम एरो सेंटर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इज अमित मिश्रा। अमित मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट खेल से। क्रिकेट से कपिल देव, नवाब मंसूर अली पटौदी, अजय राणा, जोगिंदर शर्मा, अजय जडेजा, युजवेंद्र चहल, अमित मिश्रा का संबंध है। यह सब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। कुश्ती से है गीता फोगाट का संबंध है और हॉकी से है प्रीतम रानी सिवाच का संबंध है और गोल्फ से है अभिनव लोहान का संबंध है गोल्फ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुश्ती से संबंधित कौन है? तो अभी हमने पढ़ा योगेश्वर दत्त है कुश्ती से संबंधित। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज हैं, जगदीश सिंह ये भी मुक्केबाज और अजय राणा इनका संबंध क्रिकेट से है। योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, गीतिका जांगड़ा, लीला राम, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया आदि सभी खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं और विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अजय राणा क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं और जगदीश सिंह ये भी मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट इज सविता पुनिया व ममता खरब किस खेल से है? तो यह है हॉकी से। हॉकी खेल से है संदीप सिंह, प्रीतम रानी सिवाच, सुरेंद्र कौर, प्रीतम ठाकरान, ममता खरब, रानी रामपाल, सविता पुनिया आदि खिलाड़ी संबंध रखते हैं। बैडमिंटन से केशव मलिक संबंध रखते हैं, कुश्ती से साक्षी मलिक और निशानेबाजी से है गगन नारंग का संबंध है। नेक्स्ट इज जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है कौन? जिम्नास्टिक से संबंधित है निर्मल गुलिया, सुनीता शर्मा, संध्या, सीमा पुनिया, अंतिल आदि खिलाड़ी जो है वो जिम्नास्टिक खेल से संबंध रखते हैं। अनूप सिंह कबड्डी खेल से संबंधित है। अभिनव लोहान गोल्फ खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। गगन नारंग निशानेबाजी खेल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट इज बैडमिंटन खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से हैं? बैडमिंटन में है प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल। नेक्स्ट, साइना नेहवाल व केशन मलिक बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सविता पुनिया यह है जिम्नास्टिक से संबंध रखती है। हवा सिंह मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और साक्षी मलिक है हमारी कुश्ती खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। नेक्स्ट इज हरियाणा राज्य में शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो यह है सिरसा में। सिरसा में सतनाम सिंह व शहीद भगत सिंह स्टेडियम स्थित है। रेवाड़ी में है राव तुलाराम स्टेडियम स्थित है। भिवानी में भीम स्टेडियम, हिसार में महावीर स्टेडियम व स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खेल हिसार में है। नेक्स्ट इज फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? इन ऑप्शंस में से देखिए फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? तो यह है हमारा नाहर सिंह स्टेडियम। क्या है? नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है हमारा। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद में स्थित है और यह क्रिकेट का स्टेडियम है। ये भी पूछ लिया जाता है किस खेल का स्टेडियम है, तो यह क्रिकेट स्टेडियम है। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में स्थित है। कर्ण स्टेडियम करनाल में स्थित है। द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट इज बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यह है यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। रोहतक में महाराजा अग्रसेन, राजीव गांधी छोटूराम,
वह बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है और लाहली में राजीव गांधी खेल परिसर स्थित है। नेक्स्ट इज गुरुग्राम में स्थित खेल परिसर कौन सा है? तो गुरुग्राम में है नेहरू व देवीलाल स्टेडियम है। नेहरू व देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में स्थित है। राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में स्थित है। द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह कंफ्यूज मत हो जाना कि जो जैसे गुरुग्राम का जो नाम है ये गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर रखा गया है, तो कंफ्यूजिंग है ये भी कि हो सकता है गुरुग्राम में ही हो द्रोणाचार्य स्टेडियम, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शन है। द्रोणाचार्य जो स्टेडियम है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। भीम स्टेडियम भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट इज जहां आरा बाग स्टेडियम किस जिले में है? तो यह है झज्जर में। झज्जर में जहां आरा बाग स्टेडियम स्थित है। सोनीपत में है सुभाष स्टेडियम। अंबाला में है वॉर मेमोरियल स्थित है और जींद में है अर्जुन स्टेडियम। नेक्स्ट इज हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार उर्दू भाषा में दिए जाने वाला है। तो यहाँ पर है उर्दू साहित्य के लिए हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है और इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। और पंचकुला की ओर से 22 अगस्त को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा मौलाना अल्ताफ हुसैन को हाली अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? तो यह है गोरखपुर फतेहाबाद। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर इलाके में स्थापित किए जा रहे 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है, उसकी नींव रखी है। इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली 50% बिजली जो है वो हरियाणा के लोगों के लिए इस्तेमाल में होगी। नेक्स्ट इज हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी कौन है? ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यह है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भारत में हरियाणा सरकार की बिजली उत्पादक कंपनी है। इस कंपनी को हरियाणा में नए उत्पादक स्टेशन स्थापित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट इज रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 3 सितंबर 1992 को। 3 सितंबर 1992 को साक्षी मलिक का जन्म हुआ था, जो कि रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता है। रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव रोहतक जिले में स्थित है। यह भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान है। नेक्स्ट हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किससे है? गीता जुत्सी है एथलेटिक्स से इसका संबंध है। गीता जुत्सी का जन्म 2 दिसंबर 1956 को हुआ था और गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड की एथलीट हैं। इन्होंने 800 मीटर 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। नेक्स्ट इज हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किया है सोनू निगम। बॉलीवुड प्लेबैक गायक सोनू निगम को हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित कौन वह महिला फ्री स्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो यह है गीता फोगाट। कौन है? गीता फोगाट। गीता फोगाट वह महिला फ्री स्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो विकास कृष्ण यादव, इनका संबंध है मुक्केबाजी से और ये भी भिवानी बॉक्सिंग क्लब से ही संबंध रखते हैं। हरियाणा में भिवानी जिले में से विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशियाई खेलों में मुक्केबाजी खेल में स्वर्ण पदक जीता था। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो यह कौन से खेल के लिए है? क्रिकेट के लिए है।
नाहर सिंह स्टेडियम जो कि पहले मयूर स्टेडियम के नाम से फेमस था, भारतीय शहर फरीदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट, खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? तो खिलाड़ी राम मेहर का संबंध है कबड्डी से। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध कबड्डी से है। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि कितनी है? हरियाणा सरकार की खेल नीति 15 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में अगर कोई स्वर्ण पदक जीत के आता है तो उसको मिलते हैं 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि है 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख रुपए। रजत पदक विजेता को दी जाते हैं इसी के हाफ 75 लाख रुपए, और कांस्य पदक विजेता अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत के आता है तो उसको दिए जाते हैं 50 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट इज खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है। किस खेल से संबंधित है विकास यादव का? विकास कृष्ण यादव, ये है मुक्केबाजी से संबंधित। मुक्केबाजी कह लो या बॉक्सिंग कह लो, एक ही बात है। विकास कृष्ण यादव हरियाणा के भिवानी जिले के एक भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं जिन्होंने लाइट वेट वर्ग वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कॉमनवेल्थ 15 अप्रैल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स 15 अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 75 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट इज मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या है? तो यह है करोह चोटी। मोरनी हिल्स हरियाणा के करोह चोटी में स्थित है। करोह चोटी इसका सबसे उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, कहीं कहीं पर 1468 भी आता है मीटर। यह पहाड़ियां हिमालय की शिवालिक श्रृंखला का कुछ हिस्सा है। इसमें शिवालिक पहाड़ियों का 1.67% हिस्सा है। खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह है कबड्डी से। राम मेहर सिंह का संबंध कबड्डी खेल से है। एक कोच के रूप में पटना पायरेट्स को लगातार 3 बार कबड्डी लीग का खिताब दिला चुके हैं तथा इस वक्त वह 18वीं एशियाई खेलों के लिए भारत की राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी टीम को प्रशिक्षण देंगे। वह अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और वह खिलाड़ियों को प्रत्येक मैच के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार करेंगे। नेक्स्ट, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल हमें पता है बैडमिंटन खेलती हैं। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। साइना 1 महीने में 3 बार विजय प्राप्त करने वाली अकेली लड़की है। 1 महीने में 3 बार विजय प्राप्त करने वाली। इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार में हुआ था। साइना नेहवाल को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री तथा सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो मुक्केबाजी में और बीजिंग ओलंपिक 2008 में किसे मिला था? विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट, खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है। किस खेल से खेलती हैं गीता फोगाट? उनका खेल है कुश्ती। गीता फोगाट का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में 15 दिसंबर 1988 को हुआ था। वह कुश्ती की मशहूर पहलवान है। उन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट इज प्रीतम रानी सिवाच किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से संबंधित। प्रीतम रानी सिवाच का जन्म 2 अक्टूबर 1974 में गुरुग्राम के पास झाड़सा गांव में हुआ था। इन्होंने 9 साल की उम्र में ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रही हैं ये। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? निम्न में से, तो ये देखिए ऑप्शंस हैं अंबाला, सिरसा, पानीपत, भिवानी। तो इनमें से सबसे बड़ा है सिरसा। अगर चरखी दादरी अलग हो गया था भिवानी से, अगर चरखी दादरी अलग नहीं होता भिवानी से, तो पहला नंबर भिवानी का ही था पहले, चरखी दादरी बनने से पहले। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, जिसे दूसरे स्थान पर है हिसार और तीसरे स्थान पर है भिवानी। चरखी दादरी अलग होने से पहले ही भिवानी का क्षेत्रफल सबसे अधिक था। नेक्स्ट इज गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो यह है इंद्रजीत सिंह।
इंद्रजीत सिंह गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। भजन लाल के द्वारा 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र भजन लाल जी के द्वारा बनाया गया था। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई थी और यह हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। करनाल हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में है। जींद हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद ही था। नेक्स्ट इज बंसीलाल के द्वारा 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था हिसार में। बंसीलाल के द्वारा बनाया गया था हिसार में और भजन लाल के द्वारा बनाया गया था कुरुक्षेत्र में। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 में ही हुई थी और हिसार में बंसीलाल जी के द्वारा 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। फतेहाबाद के टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। फतेहाबाद के टोहाना के नहरों का शहर कहा जाता है। टोहाना को सरकार सिरसा का रक्तदान के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज है। और भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकी राम जी ने दर्ज की थी। नेक्स्ट इज हरियाणा कब 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस राज्य बना? तो यह बना था 1970 में, जब सरकार थी बंसीलाल जी की, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी। 29 नवंबर 1970 को हरियाणा की 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। इसके अलावा इस दिन महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप भी खुला था। नेक्स्ट इज प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति अवस्थित है? तो यह है 1600 हेक्टेयर भूमि पर। 1600 भूमि पर वनस्पति उपस्थित है। भौगोलिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए, परंतु हरियाणा के भूभाग के केवल 10% वनों के विस्तार का ही लक्षण है। नेक्स्ट इज राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो यह है 3.59%। नेक्स्ट हरियाणा में 1579 वर्ग किलोमीटर 1559 वर्ग किलोमीटर कुल अभिलिखित वन क्षेत्र है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 3.59% है। आरक्षित वन क्षेत्र 15.97% है। संरक्षित क्षेत्र है 74.23% और अवर्गीकृत वन क्षेत्र है 9.75%। नेक्स्ट इज चैंपियन और सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोनों के अनुसार पाए जाते हैं 5 प्रकार के वन। चैंपियन और सेठ के अनुसार 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और दूसरा है वह मैदानी भागों में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। नेक्स्ट इज उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के किस भाग में पाए गए हैं? नेक्स्ट इज उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के किस भाग में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये पाए जाते हैं मैदानी भाग में। मैदानी भागों में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहलाते हैं। इन वनों में जामुन, इमली, आम, लसूदा आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर औसत वर्षा है 20 से 40 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट इज उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? यह होती है 100 सेंटीमीटर। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में पाए जाते हैं और यहाँ पर इन वनों में पाइन तथा चीड़ के वृक्षों की प्रधानता होती है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा यह पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है।
हरियाणा राज्य में बिजली बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 3 मई 1967 को। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि हरियाणा में घर घर गांव घर घर बिजली पहुंचाने का कार्य कब तक हो गया था? तो 1970 तक तो वो काम ही हो गया था। तो ऑब्वियस बात है उससे पहले बिजली बोर्ड बना होगा, तभी तो अलग अलग हर एक के घर में अपना बिजली पहुंच गई थी। कब पहुंच गई थी? 1970 में। तो यहाँ पर 1970 से रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो 1967 है, तो ये 1967 जो 70 से पहले ही आता है, तो अंडरस्टूड हो जाएगा ये। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसमें 29 नवंबर 1970 को चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा के सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया गया था। हरियाणा में राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 में हुई थी। 1970 के आसपास हरियाणा विद्युत की उत्पादन क्षमता 343 मेगावाट थी, लेकिन वर्तमान में यह है 5987.21 मेगावाट। नेक्स्ट इज हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित है? तो प्रथम ऊर्जा पार्क है आपका पानीपत में स्थित है। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क नौलखा जवाहर नवोदय विद्यालय पानीपत में स्थित है। कुल ऊर्जा पार्क की संख्या है 20, लेकिन पंचकुला हरियाणा का प्रथम जिला है जिसकी समस्त गांव को 24 घंटे बिजली प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इज हरियाणा में हरेड़ा की स्थापना कब की गई थी? हरेड़ा की स्थापना की गई थी 1970 में। हरेड़ा पूरा नाम है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका मुख्यालय है पंचकुला में तथा इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 2 निगमों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? बिजली वितरण निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 2 निगमों में विभाजित किया गया था और 14 अगस्त 1998 में विभाजित किया गया था। हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट इज पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? तो यह खोला गया था करनाल में। करनाल में पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। करनाल राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा 1419.37 किलोवाट प्रति घंटा है। पानीपत का पुनर्गठन 1 जनवरी 1992 में हुआ था। सिरसा में सर्वाधिक सिख समुदाय की जनसंख्या है और गुरुग्राम में हरियाणा का पहला खाद्य बैंक है। अनाज एटीएम भी कह देते हैं इसे। नेक्स्ट इज पवन ऊर्जा मापने का मॉनिटरिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था? पवन ऊर्जा मापने का तो यह किया गया है पंचकुला में। पंचकुला में पवन ऊर्जा मापने का मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। पानीपत में नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई थी और हिसार सेंट थॉमस चर्च हिसार में स्थित है। हरियाणा में निम्नलिखित किस खेल में असाधारण है? हरियाणा में मतलब कौन सा जो है ओड आउट ऑफ दिस ओड वन, फाइंड आउट वन। कुश्ती, कबड्डी, खो खो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा कुश्ती, क्योंकि कुश्ती जो है वो एक अति प्राचीन खेल कला एवं मनोरंजन का साधन है। यह प्राय 2 व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। खो खो की प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं और 8 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा से है? तो यह है कपिल देव खिलाड़ी जो है ये हरियाणा से है। इनका जन्म 6 जनवरी 1959 में हुआ था। भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में इनकी गणना होती है। यह भारतीय क्रिकेट के कप्तान के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा से है? अच्छा ये पढ़ लिया था हमने, सॉरी। नेक्स्ट इज रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाले साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंध रखती है? तो यह है साक्षी मलिक का गांव है मोखरा गांव, जो कि रोहतक के है। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है।
जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज डू सपोर्ट माय चैनल। प्लीज स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा प्लीज सपोर्ट करें। कोई भी आपको क्वेरीज हैं, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर करते रहिए। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।